सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी यहाँ पधारे हैं। तब इस स्थान को 14 चौक का वाड़ा कहा जाता था और उस समय स्वामी जी यहाँ ठहरे हैं। स्वामी जी के साथ भक्त मंडली भी थी और राजा महादेव राय इसको दर्शन न होने के कारण एलोरा तो उसको पता चल गया महादेव राया को कि श्रीनगर में उस समय इस स्थान का नाम, इस शहर का नाम श्रीनगर था। ठीक है। और यहाँ गोंदेश्वर, पद्मेश्वर ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं। स्वामी जी का यहाँ वास्तव्य है। तो वो स्वामी से बहुत उसको स्वामी की भेंट होनी चाहिए थी, इसलिए वो बड़ा द्विगुणित था। और उसको जब पता चला तो उसने यहाँ के जो बड़े बड़े मंदिर थे वो सब मंदिर उसने स्वयं देखे, लेकिन ये छोटा था 14 चौक का वाड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। और उसने जो अपना पाला डांगिया था सेवक उसको भेजा, तो उसने स्वामी को देखा नहीं था एलोरा में। तो उसने खुद स्वामी को ही पूछा कि यहाँ श्री चांगदेव रावल गोसावी है क्या? तो स्वामी जी ने कहा कि हम जानते नहीं कौन है चांगदेव बांगदेव, इस प्रकार कहा। और यहाँ एक हटारी छे और भूज है, इस प्रकार स्वामी जी ने गुजराती में कहा और वो समझ गया कि यहाँ श्री चांगदेव रावल नहीं है। और उसने स्वामी जी को अपने महाराज जी को महादेव राया को जाकर बताया कि यहाँ कोई ऐसी स्वामी जी पधारे नहीं है। इस प्रकार मैंने पूरा श्रीनगर छान मारा है, लेकिन यहाँ पर हमारे श्री चांगदेव रावल है वो नहीं है। इस प्रकार स्वामी जी ने यहाँ अपनी जो पहचान है वो स्वामी ने बताई नहीं। और प्रथम भेंट आचार्य श्री नागदेव जी की और उनके साथ आबाई शाह, उमाई शाह, महादाई शाह, इनकी प्रथम मुलाकात यही श्री आचार्य यानी दादोस इनके साथ जब आए थे तो पहली मुलाकात यही हुई है। ऐसा ही श्रीनगर महास्थान है और इस स्थान पर स्वामी जी ने बहुत वास्तविक किया, ऐसा ही महास्थान है। और हम अभी श्रीनगर में यानी सिन्नर में ये जो है ये स्थान, यहाँ पर ही स्वामी का मुक्काम है। और ये जो आप पिल्लर देख रहे हैं ये पिल्लर स्वामी जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए। ऐसा ही ये जो ये दरवाजा है और वो संबंधित है, इसलिए वहाँ से कोई जाता नहीं, आजू बाजू से दरवाजा किया है मंदिर में जाने के लिए। ऐसा ये महास्थान है। आगे भी स्थान ये जो महाद्वार है तो इस महाद्वार को स्वामी जी का स्पर्श हुआ है। ऐसा ही बहुत ही पुराना है, हेमाड़पंथी मंदिर है उस समय का, जिस मंदिर में स्वामी जी ने वास्तविक किया है। और ये महादाई शाह, उमाई शाह की भेंट हुई है यहाँ का दर्शन करा। ये जो पिल्लर है ये भी नमस्कारी है। रामदेव दादोस या भाई ते नका हे दाखवा चालू केलं का भेंट यहाँ हुई है। देव भट्ट यानी श्री नागदेवाचार्य, आबाई साहब उनकी माता, इस प्रकार स्वामी जी की उनसे यहाँ मुलाकात हुई है। स्वामी जी यहाँ आए हैं श्रीनगर में, तो उमाई साहब और महादायसों को बड़ी ही अभिलाषा थी कि स्वामी का दर्शन होना चाहिए। तो रामदेव दादोस और आचार्य श्री नागदेवाचार्य बाजार पेट में गए हैं स्वामी जी को फल फूल लेने के लिए। तो ये जो बिढ़ार पर थी तो वो दोनों यहाँ आ गए और स्वामी जी को देखा, चांपे को विशाल नेत्र, अजानवा को लंबा करना, इस प्रकार स्वामी जी की श्री मूर्ति दिखी और दोनों ने भी दर्शन किया। और अभी भैया
और दादा आ जाएंगे और हमें फिर शिक्षापन करेंगे, इसलिए वो यहाँ से जल्दी स्वामी जी का दर्शन करके फिर निकल गए और फिर दोबारा आचार्य श्री नागदेवाचार्य और आबाई साहब उमा शाही से सब यहाँ आ गए। ऐसे 2 बार महाराय साथी स्वामी से मुलाकात की है। नासिक जिले का ये जो सिन्नर है ये बड़ा महास्थान है। इस प्रकार स्वामी जी ये जैसे यहाँ रुके हैं ऐसे नासिक जिले में कहीं भी नहीं रुके। तुम्हें कर दर्शन करना चलो। आप बड़ी इमारत देख रहे हैं। हमारे भक्त है चंडीगढ़ निवासी बंशीलाल जी सहाने और उनके सपुत्र अनिल जी सहाने, उनका परिवार, इन्होंने बड़े ही उदार अंतकरण से ये बड़ी इमारत, ये बड़ा मंदिर बनवाए हैं। ये पवित्र सेवा मिली है भगवान की। ऐसे वो भगवान के परम कैवल्य पद के पात्र है, उन्हें भगवान अपने कैवल्य पद प्रदान करे, इस प्रकार ये तीर्थ है। अगर आप सिन्नर से तो नासिक से जो पुना रोड है उस पर ये सिन्नर पड़ता है, और जब इधर से शिरडी की तरफ आते हैं तो उधर से भी आप यहाँ आ सकते हैं, शिरडी से भी नासिक जाने वाले गाड़ी से। ये जो सिन्नर है ये कोई रेलवे स्टेशन का शहर नहीं है, लेकिन यहाँ से समृद्धि बाईपास गया है, तो आप यहाँ अवश्य मुंबई जाते समय, नागपुर जाते समय यहाँ पधार सकते हैं और स्वामी जी का दर्शन ले सकते हैं। मैं आचार्य श्री पालीकर शास्त्री जी आपको अनुरोध करता हूँ, अगर आप इधर आते हैं तो ये जो महास्थान है ये करने के लिए आप रुको और दर्शन करो, उसके बाद जाओ, आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, जो बिगड़ने वाला है वो सुधरेगा। इस प्रकार स्वामी जी की यहाँ की लीला है। यहाँ गोंदेश्वर पद्मेश्वर है, तो एक ब्राह्मण का कुटुंब था और एक दिन वहाँ जो उनकी जो भाभी है, तो वो जो देवर है वो कहता है भाभी जी मुझे जल्दी पानी डालो, मुझे नहाना है। तो वो हंसते हंसते भाभी जी कहते तू क्या गोंदेश्वर के पूरे पद्मेश्वर बनवाने वाला है क्या, इसलिए ये इतनी जल्दी कर रहा है। तो फिर वो जो देवर था वो फिर उसने ऐसी अपने जो जटा थी उसको गांठ मारी और न नहाते हुए वैसे ही निकल गया। देश देता देशांतर प्रवास करते हुए, धन एकत्र करते हुए वो यहाँ आ गया और उसने गोंदेश्वर के आगे पद्मेश्वर बनाया, और उसके बाद उसने अपने भाभी को कहा कि अभी पानी डाल, मुझे नहाना है। इस प्रकार स्वामी जी ने यहाँ की लीला बताई। ऐसे जो लोग थे कोई शब्द सुनने वाले नहीं थे, अगर कोई किसी कुछ बोला तो वो करने वाले थे। ऐसे ये 850 साल के पहले की बात है और स्वामी जी ने बताया। ऐसा तीर्थ है, बड़ा शांति समाधान मिलता है। यहाँ जो हजारों रोगी आते हैं स्वामी जी के दर्शन मात्र से, सेवा राशि से, वो उनकी सब लोग निकल जाते हैं, उनको परमानंद प्राप्त होता है। भगवान आपकी अनुभूति देते हैं। ऐसा स्थान है। दंडवत।